दोस्तों, अगर आप P2P ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप बाइनेंस जैसी ऐप पर USDT ट्रेडिंग करते हैं तो आपके मन में सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं हमारा बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज ना कर दे। क्या इस प्रकार की ट्रेडिंग इलीगल है जिस वजह से साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर इस प्रकार की ट्रेडिंग करते समय हमारा बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर दे तो उसको हमें कैसे अनफ्रीज करवाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। दोस्तों, बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, गुजरात साइबर सेल से अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो उसको अनफ्रीज कराने के लिए आपको कोई भी लीगल फी अब एडवांस में पे नहीं करना है। आपका अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद आप हमारी सारी लीगल फी पे कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप P2P ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं या USDT ट्रेडिंग करते हैं तो कई बार आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है या उस पे एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगा देता है। तो दोस्तों, ऐसे में हमारे मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है कि क्या हम कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से साइबर सेल ऐसा करता है। तो दोस्तों, आप जान लीजिए, P2P ट्रेडिंग या USDT ट्रेडिंग या किसी भी प्रकार से क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल नहीं है अगर वो जेन्युइन प्लेटफॉर्म के थ्रू की जाती है। इस प्रकार की ट्रेडिंग पे गवर्नमेंट आपसे 30% प्रॉफिट पे टैक्स लेती है, साथ ही 1% TDS भी काटती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान रखिए, ये ट्रेडिंग अगर इलीगल नहीं है तो बस इसी बात पर कि ये किसी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से ट्रेड किया जाए, जैसे बाइनेंस ऐप है यहाँ से ट्रेड किया जाए, या फिर इंडिया में जो क्रिप्टो ट्रेडिंग कराने वाले एक्सचेंजेस हैं वो जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं उनके थ्रू अगर ट्रेड किया जाता है तो। दरअसल दोस्तों, क्रिप्टो ट्रेडिंग या USDT ट्रेडिंग के थ्रू फंड इंडिया से बाहर इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर जो साइबर क्राइम करता है व्यक्ति, वो इनके माध्यम से, इस प्रकार की ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से अपने साइबर क्राइम का फंड इजीली कहीं भी ठिकाने लगा पाता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट इस प्रकार के ट्रेड को हमेशा कंट्रोल करना चाहती है जिससे इलीगल एक्टिविटीज पे रोक लगाई जा सके। तो दोस्तों, यहाँ एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि आपका बैंक अकाउंट क्रिप्टो ट्रेडिंग या USDT ट्रेडिंग करने की वजह से फ्रीज नहीं होता है, बल्कि इस प्रकार की ट्रेड के दौरान जो फंड आपके बैंक अकाउंट में आता है, अगर वो साइबर क्राइम का फंड है तो ही आपका बैंक अकाउंट फ्रीज या लीन होता है। दरअसल दोस्तों, साइबर क्रिमिनल जब किसी के संग साइबर क्राइम करते हैं तो वह उसके बैंक अकाउंट से डिफरेंट बैंक अकाउंट में ये फंड ट्रांसफर करते हैं। इस प्रकार से जो फंड ट्रांसफर किया जाता है उसमें से अगर कोई भी पार्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है तो आपका बैंक अकाउंट भी साइबर सेल फ्रीज कर देता है। कई बार दोस्तों, साइबर क्रिमिनल ही डायरेक्टली आपके अकाउंट में इस प्रकार का फंड डाल देते हैं और आपसे USDT ले लेते हैं। तो ऐसे में जब आप वो USDT उनको दे देते हैं, वो USDT तो वो अपना बाहर, इंडिया से बाहर भेज देते हैं या फिर गलत काम में यूज कर लेते हैं। लेकिन वो जो फंड आपके पास आता है उन साइबर क्रिमिनल के माध्यम से, उसको साइबर क्राइम की कंप्लेंट होने की वजह से साइबर सेल फ्रीज कर देता है। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पे आपका फंड इस प्रकार के P2P ट्रेडिंग करने की वजह से फ्रीज नहीं होता, बल्कि साइबर क्राइम का फंड आपके अकाउंट में आने की वजह से फ्रीज हो जाता है। ये किसी भी प्रकार से हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन किसी भी तरीके से फंड रिसीव करते हैं तो भी आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल इस प्रकार का फंड आने की वजह से फ्रीज कर सकता है। तो जरूरी नहीं आप P2P ट्रेडिंग करते हैं इसलिए ही आपका फंड फ्रीज हुआ है या आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है। अब दोस्तों, ये तो रहा कारण कि किस वजह से इस प्रकार की ट्रेडिंग में अकाउंट फ्रीज होते हैं। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट इस प्रकार से फ्रीज हो गया है या लीन लग गया है तो आपको उसको कैसे अनफ्रीज कराना है, अब हम इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो आपको साइबर सेल से या फिर अपनी बैंक से कांटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले बैंक से आपको ये डिटेल मिल सकती है कि किस कारण से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, क्या कंप्लेंट नंबर है, साइबर सेल कौन सा है जिसने फ्रीज किया है आपका अकाउंट को, और साथ में ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है। अगर बैंक आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कराए तो आप 1930 पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं या अपने नजदीकी साइबर सेल में विजिट करके भी ये डिटेल ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से ये डिटेल नहीं मिल पाती है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हम आपकी हेल्प करेंगे इस डिटेल को आपको प्रोवाइड कराने में,
साथ में कंप्लेंट कॉपी भी आपको उपलब्ध करानी है। अब दोस्तों, जब ये डिटेल्स आपको मिल जाती हैं तो आपको साइबर सेल से कांटेक्ट करना होता है। आप वहां पे विजिट भी कर सकते हैं या साइबर सेल ऑफिसर खुद ही आपको साइबर सेल में विजिट करने के लिए कहते हैं। आप वहां पे जाइए, अपने जितने भी आपने यूएसडीटी ट्रांजैक्शन किए हैं या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन किए हैं उनके बारे में उनको जानकारी पूरी दीजिए। आप सामने वाले ट्रेडर का केवाईसी जरूर दीजिए, अपने बैंक का स्टेटमेंट दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, आप उस ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखिए और वो ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट भी आप उनको प्रोवाइड कराइए। अगर आपने इस प्रकार की ट्रेडिंग के दौरान कुछ टैक्सेस पे करे हैं तो उस टैक्सेस के आप रिसीप्ट भी साइबर सेल ऑफिसर को जरूर दीजिए। अगर आप खुद वहां पे विजिट नहीं करना चाहते हैं तो आप एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं जो आपके बिहाफ पर साइबर सेल में विजिट कर सकते हैं और आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज आप और जान लीजिए, अगर आपका फर्स्ट लेयर या सेकेंड लेयर में अकाउंट फ्रीज होता है तो आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं। पुलिस की तरफ से आपको नोटिस रिसीव हो सकता है 41A में, 35(3) में, और अगर आपको ये नोटिस रिसीव होता है तो आपको साइबर सेल में पर्सनली विजिट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जनरली अगर आपका 3rd, 4th, 5th लेयर में अकाउंट फ्रीज है तो पुलिस आपको इस प्रकार के नोटिस नहीं भेजती है। लेकिन दोस्तों, इसको हल्के में फिर भी नहीं लेना चाहिए, हमें ऑफिसर से जरूर संपर्क करना चाहिए और अपने अकाउंट को या तो अनफ्रीज कराना चाहिए। अगर अकाउंट में फंड बिल्कुल भी नहीं है तो एटलीस्ट एक रिप्रेजेंटेशन साइबर सेल में जरूर रखना चाहिए, जरूर उनको भेजना चाहिए किसी अच्छे एडवोकेट के थ्रू। इसके लिए भी दोस्तों आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, P2P ट्रेडिंग के दौरान अक्सर ये देखा गया है कि हमारी कंप्लेंट किसी एक जगह से नहीं होती है बल्कि मल्टीपल जगह से हमारी कंप्लेंट्स होती है। इसका कारण होता है P2P ट्रेडिंग हम एक बार नहीं करते हैं, मल्टीपल कई बार करते हैं। तो ऐसे में संभावना है कई जगह से कंप्लेंट्स हमारी आए और हमारे बैंक अकाउंट कई जगह से फ्रीज हो जाए। तो ऐसे में भी दोस्तों आप सभी साइबर सेल में संपर्क कर सकते हैं या हर साइबर सेल को एक रिप्रेजेंटेशन एटलीस्ट भेज सकते हैं जिससे ये प्रूफ हो कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है और आप पुलिस के संग सपोर्ट करने को रेडी है। तो अब दोस्तों, एक सवाल ये आता है कि हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, क्या साइबर सेल इस प्रकार की ट्रेडिंग के मामले में गिरफ्तार कर सकती है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, साइबर सेल ऐसे ही किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। आपको सबसे पहले 41A का या 35(3) का नोटिस रिसीव होगा और अगर आप उस नोटिस को सीरियसली नहीं लेंगे, उस नोटिस का जवाब नहीं देंगे या फिर अपने एडवोकेट के थ्रू या खुद जाके पर्सनली साइबर सेल में विजिट नहीं करेंगे तो साइबर सेल आपको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन ज्यादातर मामलों में फर्स्ट लेयर या सेकेंड लेयर में ही ये इश्यूज आते हैं, 3rd, 4th, 5th लेयर में इस प्रकार के इश्यूज नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी आपको हर लेयर में सीरियसली साइबर सेल से कांटेक्ट करना जरूरी है, मस्ट है। रिप्रेजेंटेशन भेजना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों, एक सवाल और आता है हमारे सामने कि अगर साइबर सेल हमारे बैंक अकाउंट को अनफ्रीज ही ना करे तो ऐसे में हम क्या करें? आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं या फिर आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 451, 457 CRPC, जो अब BNS में 497 और 503 में आती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान रखिए, आप उसी हाई कोर्ट में या फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में रिट पिटीशन या फिर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है। आप लोकली इसमें कोई हेल्प नहीं आपको मिल सकती है। दोस्तों, ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको इस टॉपिक के बारे में जानकारी जरूर मिली होगी कि क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग और USDT ट्रेडिंग या P2P ट्रेडिंग लीगल है या इलीगल, और अगर आपका इस प्रकार की ट्रेडिंग के दौरान अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आपको क्या करना है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको ये जरूर बताएंगे कि इस प्रकार की अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप क्या तरीका अपनाएं जिससे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज ही ना हो, और अगर फ्रीज हो भी जाता है तो इजीली अनफ्रीज हो जाए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। फैमिली, फ्रेंड सर्कल और कम्युनिटी में इसे जरूर शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस प्रकार की नॉलेज हो पाए और वो अपने आप को सेफ रख सकें। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।